कैसा हराया। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। सहर यूनुस शेख AIMIM की मुंब्रा से पार्षद एक बार फिर विवादों में हैं। पहले पूरे मुंब्रा को हरे रंग से रंगने को लेकर विवादों में थी, लेकिन अब फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर चर्चा में है। इन पर आरोप है कि इन्होंने जाति प्रमाण पत्र फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ा। जब विवाद ज्यादा बढ़ गया तब सहर शेख ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने साफ कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें राजनीतिक रूप से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी यही सभी एलिगेशंस को बेबुनियादी साबित करने के लिए, क्योंकि हम पर इल्जाम लगाए गए कि हमने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए, हमने जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और उसके आधार पर हमने इलेक्शन लड़ा है, हमने बड़े बड़े अधिकारियों की दिशा भूल की है और ऐसे सब इल्जाम की वजह से पिछले 5-6 दिन से मीडिया ट्रायल चल रहा है हमारा और उसमें लोगों ने हम पर कई बड़े बड़े आरोप लगाए। हमको नॉट रीचेबल करार दिया, हमको फरार करार दिया कि हम भाग गए हैं। तो ऐसे सब एलिगेशन जब लगते हैं और आप जब खुद पर्सनली ग्राउंड लेवल पर SIR का काम कर रहे हो, RTE का काम कर रहे हो, TMC हॉस्पिटल में विजिट्स कर रहे हो, पर्सनली जब आप ये सब कर रहे हो लेकिन मीडिया पे आपके बारे में ये सब चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एज अ ह्यूमन पहले तो शॉक में रहते हो कि ये सब कैसे, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, झूठ कैसे फैलाया जा रहा है। तो वो शॉक को अब्जॉर्ब करने में 1-2 दिन लगता है और फिर उसके बाद में, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम देश के न्याय सिस्टम पर भरोसा रखते हैं, हमारा लॉ जो है उस पर हम भरोसा रखते हैं, तो हम हमारी लड़ाई लीगली लड़ने में बिलीव करते हैं। तो हमने ये लड़ाई लीगली लड़ने की वजह से हमारे जो प्रोसीडिंग्स चल रहे थे उसको टाइम देते हुए हमने मीडिया को होल्ड पे रखा, क्योंकि मीडिया में जो लोग पेड PR करके हमको डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे वो ऑलरेडी हमारे न्यूज मीडिया में चला रहे थे। तो आज ये कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी थी लोगों को गलत साबित करने के लिए, जो हमने आज इसलिए ली। जिन्होंने इल्जाम लगाए हैं उनको भी मैं कोर्ट में ही देखूंगी और जिन्होंने मेरे डैड को साबित करने की कोशिश की है कि वो महाराष्ट्र के रहवासी नहीं है उनको भी हम कोर्ट में देखेंगे। तहसीलदार को भी हम कोर्ट में देखेंगे जो हमारे खिलाफ जिन्होंने 1 साइडेड रिपोर्ट पास करी है, उनको भी हमने लीगली एक नोटिस भेजी है। हमने लोकमत जो न्यूज चैनल है और एक सुफियान खान, जावेद सिद्दीकी, फराज सिद्दीकी और NCP SP का एक इंस्टाग्राम हैंडल है, ऐसे पेजेस को डेफेमेशन का नोटिस भेजा है, लीगल नोटिस भेजा है, क्योंकि उनके जरिए ऐसे फोटोज और बैनर्स चलाए गए जिसपे मेरे फोटोज यूज किए गए और जो कि क्लियरली एक पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है। ये लोगों को दिख रहा है, ये इलेक्शन जीतने के बाद की जो इनसे हार बर्दाश्त नहीं हुई है इनकी, इसीलिए इन्होंने ये मीडिया प्रोपोगंडा करके हमको डिफेम करने की कोशिश की है, तो इनको लीगली जवाब दिया जाएगा। दरअसल ठाणे तहसीलदार कार्यालय ने सहर शेख के पिता यूनुस इकबाल शेख के खिलाफ कथित रूप से फर्जी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करने और उसी के आधार पर अपनी बेटी के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज कराने की सिफारिश की थी। ये सिफारिश तहसीलदार उमेश पाटिल द्वारा की गई जांच के बाद आई, जो NCP के प्रत्याशी सिद्दीकी फराह शबाब अहमद द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर की गई थी, जिसमें शहर के जाति प्रमाण पत्र की वैधता को चुनौती दी गई थी। 25 मार्च को SDO को सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया कि यूनुस शेख ने राज्य चुनाव आयोग सहित 4 सरकारी एजेंसियों को गुमराह किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका साल 2011 का OBC प्रमाण पत्र आधिकारिक प्रारूप के अनुरूप नहीं था, उस पर SDO के अनिवार्य हस्ताक्षर नहीं थे और उसके शीर्षक में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र भी नहीं लिखा था। जांच में यह भी पाया गया कि शेख के पिता और चाचा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के निवासी थे। महाराष्ट्र जाति प्रमाण पत्र अधिनियम 2000 के तहत प्रवासियों को फॉर्म 10 के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। आरोप है कि शेख ने दस्तावेजों में हेरफेर कर फॉर्म 8 के तहत प्रमाण पत्र हासिल किया, जो मूल निवासियों के लिए निर्धारित है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपने प्रथम दृष्टया फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर साल 2018 में सहर शेख के लिए भी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया। हालांकि परिवार ठाणे में रहता था, लेकिन शहर का प्रमाण पत्र मुंबई सिटी कलेक्टर कार्यालय से जारी कराया गया।
तहसीलदार ने ऐसे सभी प्रमाण पत्रों को तत्काल रद्द करने और यूनुस शेख के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। इस विवाद से पहले चर्चा उनके उस बयान की भी हुई थी जिसमें उन्होंने मुंब्रा को हरे रंग में रंगने की बात कही थी। इस बयान को लेकर उन्हें घेरने की कोशिश की गई थी। इस पर सहर शेख ने कहा था कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने हरा रंग इसलिए कहा क्योंकि वह उनकी पार्टी का रंग है। अगर पार्टी का झंडा किसी और रंग का होता तो वो वही कहती, इसे धार्मिक रंग देना गलत है। उन्होंने ये भी कहा था कि संविधान किसी रंग को किसी धर्म से नहीं जोड़ता और सभी रंग सबके हैं। लेकिन अब वही एक यूथ जो कभी AMIM की पोस्टर गर्ल थी, अब फिर से विवादों में आई हैं और इस बार विवाद है फर्जी प्रमाण पत्र का। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ।